डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेलेनोग्लोसस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इसकी आहार नाल सीधी ट्यूब के समान संरचना होती है, जिसके एक सिरे पर माउथ स्थित होता है और दूसरे सिरे पर इसका एनस स्थित होता है। इसको 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट है बक्कल कैविटी, सेकंड है फेरिंक्स, थर्ड है इसोफेगस एंड फोर्थ है इंटेस्टाइन। फर्स्ट है बक्कल कैविटी या मुख गुहा। इसका माउथ जो है वो कॉलर और सुंडी का ग्रंथ के अदर सतह पर मध्य में स्थित होता है। इसका माउथ एक छोटे आकार की बक्कल कैविटी या मुख गुहा में खुलता है, जो कि पक्ष्माभी और ग्रंथिल संरचना होती है। मुख के छत से बक्कल डाइवर्टिकुलम या स्टोमोकॉर्ड, जो कि रोड शेप स्ट्रक्चर है, तो यह प्रोबोसिस या सुंडिका तक फैली हुई होती है। सेकंड है इसका फेरिंक्स। यह धड़ के अग्रिम भाग तक फैला हुआ होता है और फेरिंजियल कैविटी पाई जाती है इसके अंदर, जो कि 2 भागों में विभाजित होती है, डोर्सल एंड वेंट्रल पार्ट में। फेरिंक्स के डोर्सल सरफेस की पूरी लंबाई में यू आकार के गिल स्लिट्स या गिल दरारें उपस्थित होती हैं। इस भाग को ब्रैंकियल पार्ट कहते हैं या ग्रसनी इसको गिल भाग कहते हैं। इसके फेरिंक्स के वेंट्रल पार्ट में डाइजेस्टिव पार्ट उपस्थित होता है, जो कि भोजन मार्ग का कार्य करता है। फेरिंक्स की वेंट्रल वॉल पर डीप फरो उपस्थित होती है, गहरी खांच उपस्थित होती है, जिसको हाइपोब्रैंकियल ग्रूव कहते हैं। जब फेरिंक्स का टीएस देखते हैं तो उसमें डोर्सल सतह पर, पृष्ठ सतह पर दोनों फेरिंजियल वाल एक एपीब्रैंकियल स्ट्रिक के द्वारा पृथक दिखाई देती है। इसी प्रकार से इसकी अदर सतह पर भी पैराब्रैंकियल स्ट्रिक दिखाई देती है। थर्ड पार्ट है इसोफेगस। यह बहुत छोटा होता है, जो कि हीपेटिक इंटेस्टाइन में या यकृत आंत्र में खुलता है। फोर्थ पार्ट है इसका इंटेस्टाइन या आंत्र भाग। यह लंबा होता है और पतला नलिकाकार संरचना होती है। इसके 2 भाग हैं। इसमें आगे वाला एंटीरियर हीपेटिक इंटेस्टाइन कहलाता है, जिसमें कि कई सारे यकृतीय अंधनाले उपस्थित होती है, जो कि ग्रंथिल होती है और इनके द्वारा कुछ पाचक एंजाइम स्रावित किए जाते हैं। पोस्टीरियर इंटेस्टाइन या आंत्र का पश्च भाग यह एनस की सहायता से बाहर खुलता है। इंटेस्टाइन पूरी लंबाई में इसमें स्तंभाकार उपकला पाई जाती है और इसमें सीलिया उपस्थित होते हैं। जैसा कि डायग्राम में बताया गया है, बेलेनोग्लोसस एक सीलियरी फीडर है, यानी कि जल धारा या वाटर करंट के साथ में आने वाले डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को यह खाता है। तो जल धारा के साथ में आने वाली मिट्टी और कीचड़ भी इसके साथ में इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रवेश करता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसमें यह सीलियरी पार्ट है, तो यहाँ पर जल धारा जो है वो उत्पन्न की जाती है। बक्कल कैविटी के अंदर सीलिया उपस्थित होते हैं, जिनके द्वारा जल धारा उत्पन्न की जाती है, जिसके द्वारा पानी जो है इसमें आगे की तरफ प्रवेश करता है। फूड एंड फीडिंग मैकेनिज्म, भोजन और भोजन अंतर ग्रहण की विधि। यह डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, यानी कि यह अपघटित होते हुए कार्बनिक पदार्थ को भोजन के लिए रूप में ग्रहण करता है। सीलियरी फीडर है, यानी कि भोजन को सीलिया या पक्ष्माभों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। बॉडी सीलिया द्वारा माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स को एकत्रित किया जाता है और फूड पार्टिकल्स जो है एक करंट के रूप में फ्लो होते हैं या चलते हैं, जो कि सीलियरी लोकोमोशन, सीलियरी एक्शन के द्वारा होता है। फेरिंक्स में जल गिल रीजन से जब गुजरता है तो फूड और सैंड पार्टिकल्स एलिमेंट्री कैनाल वाले भाग में रह जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल वाले भाग में सैंड पार्टिकल्स और
फूड पार्टिकल्स जो है म्यूकस के साथ में मिलकर के डाइजेस्टिव पथ पर अग्रसर होते हैं, जो कि सीलियरी मोशन के कारण होते हैं। नेक्स्ट है डाइजेशन। हिपेटिक सिका की जो ग्लैंडुलर वाल है यानी यकृतीय अंध नालों की जो ग्रंथिल दीवार है और एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल की जो दीवार है, उनके द्वारा कुछ पाचक एंजाइम स्रावित किए जाते हैं और इसोफेगस या ग्रसिका की जो ग्रंथिल कोशिकाएं हैं उनके द्वारा भी पाचक एंजाइम स्रावित किए जाते हैं। इसकी प्रोबोसिस या सुंडिका के द्वारा म्यूकस का सिक्रीशन किया जाता है, जिसमें एमाइलेज, लाइपेज, माल्टेज और कुछ प्रोटीएज भी सिक्रीट किया जाता है। डाइजेस्टर ऑर्गेनिक मैटर, इन पाचक एंजाइमों की सहायता से कार्बनिक पदार्थों को पाचित किया जाता है या उनका डाइजेशन किया जाता है। ये यहाँ पर इसके गिल वाले रीजन में बताया गया है कि जब यहाँ से जल धारा होकर के गुजरती है तो यहाँ पर इसके डाइजेस्टिव सिस्टम वाले भाग में उपस्थित सीलिया जो है, यहाँ पर म्यूकस के सिक्रीशन के कारण फूड पार्टिकल्स के साथ में सैंड पार्टिकल्स भी यहाँ पर चिपक जाते हैं और वो डाइजेस्टिव पथ की तरफ अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र। इसमें 700 जोड़ी गिल सैक्स उपस्थित होते हैं, गिल आशय उपस्थित होते हैं, जो कि गिल पोर के द्वारा अंदर फेरिंग्स में खुलते हैं। गिल सैक्स गिल स्लिट्स के द्वारा बाहर की ओर खुलते हैं, यानी कि गिल फरों की सहायता से बाहर की तरफ खुलते हैं। कॉलर के पीछे की तरफ पृष्ठ देह भित्ति में गिल स्लिट्स उपस्थित होते हैं, जो कि 2 कतारों में व्यवस्थित रहते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को सामूहिक रूप से ब्रैंकियल एपर्चर कहते हैं। फेरिंग्स के गिल भाग की वाल में उपस्थित होते हैं। दोनों ओर यू शेप्ड की गिल स्लिट्स की चेन्स उपस्थित होती हैं और बीच की जो फेरिंग्स है उसकी डोर्सल वाल को एपीब्रैंकियल रिज कहते हैं। गिल स्लिट्स के मध्य फेरिंग्स वाल सेकेंडरी गिल रोड का निर्माण करती है, जिसको टंग बार भी कहते हैं। दो गिल पोर्स के बीच में फेरिंग्स वाल जो है, ग्रसनी भित्ति जो है, वो सेप्टा का निर्माण करती है, पट का निर्माण करती है और प्राइमरी गिल रोड्स यहाँ पर बनती है, जो कि ठोस होती है और इसमें सीलोम नहीं होती है। तो यहाँ पर 2 प्रकार की रोड्स उपस्थित होती है इसके फेरिंग्स वाले रीजन में, प्राइमरी रोड एंड सेकेंडरी रोड। ये दोनों बेसल मेम्ब्रेन की थिकनेस के कारण बनी है। आधारी कला के, जो कि देह भित्ति की आधारी कला है, उसकी मोटाई के कारण ये बनती है और स्केलेटल रोड्स के द्वारा इनको सपोर्ट प्रदान करती है। इसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी रोड्स के बीच में कुछ ट्रांसफर्स कनेक्टिव्स भी पाए जाते हैं, अनुप्रस्थ संयोजनी भी पाई जाती है, जिसको सिनोप्टिकुला कहते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी रोड्स जो है ये यू शेप्ड के रूप में पाई जाती है। प्राइमरी गिल रोड्स में 2 आर्म्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, 2 भुजाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं और एम आकार की संरचना बनाती है, जिसको स्केलेटल रोड्स कहते हैं, कंकाली छड़े कहते हैं। प्रत्येक गिल स्लिट एक बड़े बैगनुमा संरचना में, जो कि फेरिंग्स के पीछे की तरफ स्थित होता है, वहां पर खुलते हैं, जिसको गिल चैम्बर या गिल बैग कहते हैं। गिल चैम्बर फेरिंजियल वाल और बॉडी वाल के बीच में उपस्थित होते हैं और गिल चैम्बर बाहर की तरफ एक गिल पोर की सहायता से, गिल छिद्र की सहायता से खुलता है और जिसकी संख्या, गिल छिद्रों की संख्या भिन्न भिन्न जातियों में भिन्न भिन्न होती है। सिलिएटेड सेल कवरिंग इज प्रेजेंट इन फेरिंग्स। फेरिंग्स के अंदर का जो अस्तर है वो पक्षमापी कोशिकाओं के द्वारा बना हुआ होता है और गिल स्लिट्स से बना हुआ होता है, लेकिन गिल चैम्बर के अंदर पक्षमापी कोशिकाएं या सिलिएटेड सेल्स एब्सेंट होती है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रियाविधि। सीलिया ऑफ गिल एपरेटस स्टार्ट्स ए वाटर करंट। गिल एपरेटस के
गिल उपकरण के सीलिया के मूवमेंट के कारण एक वाटर करंट या जल धारा प्रवाहित होती है या शुरू होती है। यह जल धारा मुख से होते हुए, ग्रसनी से होते हुए, गिल स्लिट्स से होते हुए गिल चैम्बर में प्रवेश करती है और गिल पोर्स की सहायता से बाहर निकलती है। फेरिंजियल वाल में वेंट्रल डक्ट जो है यह ब्लड साइनसेज के प्लेक्सस का या जालक का निर्माण करती है, जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का विनिमय होता है जो कि ब्लड और वाटर के बीच में होता है। थैंक्स।